हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर आयोग के कंपेयर वीडियो देख रहे हैं, यानी कि जो सेम सेम आयोग हैं उनको यहाँ पर कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक सारे आयोग अच्छे से डिटेल में भी पढ़ लिए हैं और कंपेयर करके यानी शॉर्ट नोट्स के रूप में भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। और आज ही हमारा लास्ट आयोग बचा है केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। अब इसके बाद हमारे 3 आयोग और बच जाते हैं दोस्तों, जैसे कि खाद्य संरक्षण वाला, नीति आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनमें हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते, ये तीनों आपको अलग से ही पढ़ना होगा क्योंकि खाद्य संरक्षण आयोग केवल एमपी में ही है। और विशेष बात आपको ये बताना चाहिए कि एमपीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग का हमने एक ग्रुप बनाया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप हमें जैसे कि नंबर आपने जो पहले वाला वीडियो देखा होगा हमारा, आज से 2 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था, वो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हो। या फिर टेलीग्राम पर आप दोस्तों एसपी कासलेकर आप सर्च करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट हमें मैसेज करके भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम हमारे आयोग पर। तो देखिए आयोग को हम यहाँ पर किस तरीके से पढ़ेंगे। अब जो ये दोनों आयोग है दोस्तों, ये बहुत ही विशेष प्रकार के हैं। इनमें आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से संबंधित संस्था है, यानी कि आयोग है, और ये हरित न्यायाधिकरण या पर्यावरण से संबंधित है। तो इन दोनों में कुछ विशेष है, यानी कि ये सारे आयोग से हटके हैं, इनमें कुछ थोड़ा सा। तो देखते हैं क्या है। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो ये सतर्कता आयोग है। अब देखिए सूचना आयोग और सतर्कता आयोग में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सूचना आयोग अलग है और सतर्कता आयोग ये अलग है। गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 11 फरवरी 1964 को इसका गठन हुआ था, जब ये गैर संवैधानिक था, यानी कि इसे किसी भी अधिनियम द्वारा उस टाइम पारित नहीं किया गया था, यानी कि गैर संवैधानिक था। अब इसका जो प्रावधान है, अभी भी ये वर्तमान में भी सांविधिक संस्था है और इसे संवैधानिक संस्था बनाने की यहाँ पर अभी भी बात की जा रही है। तो अभी भी ये सांविधिक संस्था है और इसे सांविधिक दर्जा कब मिला है, तो दोस्तों आप ध्यान रखोगे संवैधानिक दर्जा नहीं, सांविधिक दर्जा इसे मिला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में जो आया था उसके तहत इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 18 अक्टूबर 2010 को गठित हुआ है, यानी कि देखिए 2010 को गठित हुआ है। तो यानी कि इसके जितने भी अध्यक्ष हैं, यानी कि अभी 10 से 12 साल ही हुए हैं इसे गठन हुए, तो इसके जितने भी अध्यक्ष हैं तो सबका आपको नाम पता होना चाहिए। अब ये अनुच्छेद 21 से प्रेरित है, यानी कि जो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उससे ये प्रेरित है। वहाँ पर आपने देखा होगा वन्य जीव एवं प्राणियों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों ये निकाय तो आपको बता ही दिया, संवैधानिक है, सांविधिक निकाय है। उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे हम एनजीटी भी कहते हैं, तो ये भी सांविधिक या गैर संवैधानिक भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उद्देश्य में दोनों में अंतर आ जाता है, जैसे कि केंद्र सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निरोध के संबंध में केंद्र को सलाह देता है, ठीक है, तो ये एक सलाहकारी संस्था है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि कैसी संस्था है, सलाहकारी संस्था है, ठीक है, केवल ये सलाह देने का कार्य करती है। देखिए इसे संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा तो इसे कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, तो ये क्या है, अपने अनुसार कार्य यहाँ पर कर सकता है। अभी हम इसे कह सकते हैं कि ये केंद्र के अनुसार यहाँ पर कार्य करता है। उसके बाद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करते हैं, तो देखिए ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की उन्हें त्वरित निपटाने का यहाँ पर प्रयास करता है। ऐसा इसमें लिखा नहीं है, बाकी इसका जो प्रयास रहता है वो 6 माह के अंदर इसे पूर्ण करने का रहता है, कि कोई भी मुद्दा आता है पर्यावरण से संबंधित तो इसमें ये 6 माह के अंदर उसे निपटाने का प्रयास करता है। उसके बाद में यहाँ पर नोडल मंत्रालय की बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग में है कार्मिक मंत्रालय, उसके बाद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का है पर्यावरण मंत्रालय। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, देखिए मुख्य चीज़ अब यहाँ पर आ गई है, संरचना की बात करते हैं। इसमें 3 सदस्यीय संस्था है, तो उसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होगा और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त यहाँ पर होंगे। अब एनजीटी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होंगे और देखिए यहाँ पर 10 न्यायिक क्षेत्र से होंगे और 10 पर्यावरण के विशेषज्ञ होंगे यहाँ पर। तो जो 10 तो होंगे, तो ये अधिकतम 20 हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि कम से कम यहाँ पर 10 होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पर्यावरण विशेषज्ञ भी यहाँ पर 20 हो सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी योग्यता आपको यहाँ पर समझना होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ए क्षेत्र और बी क्षेत्र 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ए क्षेत्र में एक अनुभवी सिविल सेवक हो, या फिर बी क्षेत्र में वित्त, बीमा या फिर इससे संबंधित कोई सा विशेषज्ञ हो। तो तीनों व्यक्ति एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर एक अध्यक्ष, ये या तो एक अध्यक्ष क्षेत्र ए से हो जाएगा और ये दोनों क्षेत्र बी से हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों के तीनों क्षेत्र ए से नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कि एक को बी से भी यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो ये आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से यहाँ पर समझ लोगे। अब यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं, तो अध्यक्ष क्या है, एससी और एचसी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, ठीक है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी देखिए यहाँ बात हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अन्य न्यायाधीश होना चाहिए,
और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तो वो यहाँ पर एनजीटी का अध्यक्ष बन सकता है। उसके बाद में न्यायिक क्षेत्र से क्या होगा, न्यायिक क्षेत्र में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या है, अन्य न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास और भी बहुत सारे विभाग रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पर उन्हें कार्य रहते हैं, ठीक है। तो ये एनजीटी का जो सुप्रीम कोर्ट का है वो अन्य न्यायाधीश, और जो हाई कोर्ट है उसका अन्य न्यायाधीश भी चलेगा यहाँ पर, और मुख्य न्यायाधीश भी। और है या रहा है का मतलब ये होता है या तो अभी वो कार्यरत हो या फिर सेवानिवृत्त हो। उसके बाद में यहाँ पर और बात कर लेते हैं। देखिए विशेषज्ञ की बात करते हैं दोस्तों, तो विशेषज्ञ यहाँ पर डॉक्टरेट, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि हो या फिर पर्यावरण संबंधी मुद्दों का उन्हें ज्ञान हो, या पर्यावरण विशेषज्ञ हो। सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, पर्यावरण विशेषज्ञ हो। तो ये हमने यहाँ पर शॉर्ट में समझने के लिए इसे यहाँ पर बनाया गया है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए एकमात्र जो हम बता रहे थे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि एकमात्र आयोग हमारा ऐसा है दोस्तों कि जिसे यहाँ पर सजा देने का भी प्रावधान है। यानी कि अभी तक आपने सारे आयोग देखे होंगे, किसी में सजा देने का प्रावधान नहीं है या जुर्माना लगाने का। बाकी ये जो एनजीटी है तो इसमें सजा देने का भी यहाँ पर प्रावधान है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर अभी बता देंगे। तो यहाँ पर शपथ का प्रावधान, अब देखिए यहाँ पर शपथ का प्रावधान है। देखिए आपको समझना चाहिए कि जैसे कि सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से संबंधित संस्था है, तो इसमें शपथ तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो इनके द्वारा नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। अब कार्यकाल की बात करते हैं। देखिए 4 वर्ष और 65 वर्ष, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सतर्कता आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष। एनजीटी की बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसमें शपथ का प्रावधान नहीं है एनजीटी में। एनजीटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वर्ष, ठीक है, तो 5 वर्ष का रहता है, पुनः नियुक्ति के पात्र यहाँ पर नहीं रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं त्यागपत्र या हटाया जाना, तो ये राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर है। एनजीटी में आप देखोगे जो एससी का जो न्यायाधीश होगा, ठीक है, तो वो चाहे सदस्य के रूप में हो चाहे अध्यक्ष के रूप में हो, तो उसके लिए यहाँ पर 70 वर्ष तक, यानी कि अधिकतम 70 वर्ष तक वो यहाँ पर कार्यरत रह सकता है। उसके बाद में एससी यानी कि हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो, वो 67 वर्ष तक यहाँ पर रह सकता है। विशेषज्ञ यानी कि जो भी विशेषज्ञ थे, हमने आपको बताया थे विशेषज्ञ, तो ये विशेषज्ञ यहाँ पर दोस्तों 65 वर्ष तक यहाँ पर रह सकते हैं। अब यहाँ पर त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, यहाँ पर त्यागपत्र केंद्र सरकार को यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी हटाने की जो बात है, देखिए हटाने में भी थोड़ा सा यहाँ पे विशेष है। हटाने में आप देखोगे जो अध्यक्ष है उसे कौन हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश की उसकी सलाह पर। और जो न्यायिक क्षेत्र के जो सदस्य हैं तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश के यहाँ पर परामर्श पर यहाँ पर हटाया जाएगा। यानी कि आप सिंपल सा ध्यान रखिए, यानी जो न्यायालय से संबंधित जो भी व्यक्ति रहेंगे तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हटाया जाएगा, और बाकी जो विशेषज्ञ होंगे उनके लिए परामर्श की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केंद्र सरकार डायरेक्ट उन्हें हटा देगी, वो किसी से नहीं पूछेगी, ठीक है। इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं वेतन भत्ते सेवा शर्तें। अब यहाँ पर यूपीएससी के समान यहाँ पर रहते हैं, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य का जो वेतन भत्ता रहता है वही यहाँ पर केंद्र सतर्कता आयोग का रहता है। उसके बाद में इधर बात करते हैं एनजीटी की, तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित रहता है। अब वो कितना भी यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रतिवेदन, तो यहाँ पर राष्ट्रपति देंगे, राष्ट्रपति संसद के समक्ष यहाँ पर रखवाएंगे वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर, ठीक है। तो वर्ष समाप्ति के 6 माह के अंदर इन्हें यहाँ पर अपनी रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे है। शक्ति की बात करते हैं तो दीवानी एवं सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं श्रीनिवास राव थे, और वर्तमान की बात करते हैं दोस्तों तो वो है संजय कोठारी, ठीक है। तो ये आप वर्तमान अध्यक्ष एक बार चेक भी कर लीजिएगा, बाकी अभी यही है संजय कोठारी। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार को देंगे, ये प्रतिवेदन किसे देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। एनजीटी के अध्यक्ष या सदस्य है ना, एनजीटी का जो आयोग है वो केंद्र सरकार को देंगे और यहाँ पर संसद के समक्ष यहाँ पर रखवाएंगे। उसके बाद में इसे अर्ध न्यायिक निकाय भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे देखिए अर्ध न्यायिक निकाय भी कहा जाता है, फास्ट ट्रैक न्यायालय भी इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है एनजीटी को। तो आपसे ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि किसे फास्ट ट्रैक न्यायालय कहा जाता है या फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में आपको दे देंगे केंद्रीय सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, एनजीटी, उसके बाद में यहाँ पर महिला आयोग। तो आपको ध्यान रखना है एनजीटी आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर सजा का प्रावधान की बात करते हैं, 3 वर्ष है, 3 वर्ष तक की यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में 10 करोड़ का जुर्माना। उसके बाद में यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो लोकेश्वर पंटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है 2010 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई है। तो आपको तीनों अध्यक्ष के यहाँ पर नाम याद रखना है, यानी कि ये वर्तमान भी है और तीसरे भी हैं। तो देखिए दूसरे कौन थे, स्वतंत्र कुमार, और तीसरे कौन है, आदर्श कुमार गोयल, जो कि 2018 में यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। यह आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है,
ठीक है, अब यहाँ पर कुछ विशेष बात की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले अधिकरण बनाने वाला देश कौन सा है। तो सबसे पहले विश्व का पहला देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको ये ध्यान रखना है। और हमारा जो दूसरा है, दूसरा देश, तो दूसरा है दोस्तों हमारा भारत। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, कौन है दोस्तों, दूसरा भारत है। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं हम, देखिए ये पर्यावरण से संबंधित सभी कानूनों में यहाँ पर क्या है, सभी कानूनों के तहत यहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं, यानी कि इसको सिर्फ 2 कानून से यहाँ पर बाहर रखा गया है, यानी कि जो 2 अधिनियम है उससे यहाँ पर बाहर रखा गया है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए जैसे कि ये यहाँ आप 2 अधिनियम यहाँ पर दोस्त देखोगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन्य जीव प्राणी संरक्षण 1972 और एसटी और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ठीक है, तो इन दोनों से बाहर रखा गया है। बाकी पर्यावरण से संबंधित जितने भी यहाँ पर कानून या नियम या फिर अधिनियम आते हैं तो वो सब इसमें यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो ये 2 से यहाँ पर बाहर रखा गया है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो ये एनजीटी का सिर्फ इतना ही था दोस्तों। और बाकी यहाँ पर देखिए केंद्र सतर्कता आयोग वगैरह भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं और हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है। तो अब आपको ये जो पीडीएफ है दोस्तों, तो ये पीडीएफ हम आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे, यानी कि शाम तक आपको ये ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो आप इनसे अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आपको वहाँ पर एक आयोग में वहाँ पर कंप्लीट भी करना है, जैसे कि एक आयोग में थोड़ा सा चेंज भी करना है। जैसे अभी महिला जो अभी हुआ था, जैसे कि महिला वाला या फिर बाल संरक्षण वाला, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी और थोड़ा बहुत इसमें आप खुद भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पीडीएफ है, तो ये हम आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। और आप जैसे कि अगर आपको ग्रुप में और कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम पर, तो आप एसपी कासलेकर वहाँ पर सर्च करोगे तो हमारी आईडी वहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगी, तो डायरेक्ट आप हमें भी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।